दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए आज की एनर्जी लेकर। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो आज की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे फील हो रहा है, जो हमारे फेमिनाइन्स हैं इस टाइम पर, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपनी रेगुलर वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है फेमिनाइन एनर्जी। बहुत हाईली अवेकन और फुली फोकस्ड अपनी लाइफ पर। बट आज की एनर्जी ना थोड़ी सी डिफरेंट फील हो रही है। मे बी आप भी थोड़ा बहुत एनर्जी का शिफ्ट फील कर रहे होंगे। देखिए, सडन शिफ्ट हो सकता है आज जो है आपकी एनर्जी में। सडनली हो ऐसा फील कर सकती हैं फेमिनाइन्स। मे बी कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा डिटैच थे अपने जो मैस्कुलाइन थे उनसे, और आप अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस चल रहे थे। लेकिन आज की एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि सडनली आपका जो फोकस है ना, अपने पर्सन की तरफ जा रहा है, या आपके पर्सन जो आपके मैस्कुलाइन है सडनली आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं आज के दिन में। किसी किसी कुछ लोगों को आपके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, किसी भी तरह से कोई मैसेज या किसी तरह का स्टेटस, कोई छोटा जेस्चर भी मैस्कुलाइन्स की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर रिसीव हो। जो लोग और बहुत ज़्यादा बैलेंस है फेमिनाइन्स, उनकी मैं बात कर रही हूँ। एंड आप जो है ना, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सी फेमिनाइन्स, आपको इनर यूनियन की एनर्जी फील हो रही होगी इस टाइम पर बहुत ज्यादा। आपको आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिसीव हो रही होगी आज। और एक कंपैटिबिलिटी जो आप दोनों के बीच है, आप एक डीप केमिस्ट्री को फील कर रहे हो। कुछ पास्ट दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच थे, आपका ज़्यादा ध्यान अपने पर्सन की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन सडनली आपका शिफ्ट है ना, जो एनर्जी का, जो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, सडनली आज आप अपने पर्सन की तरफ से आपकी एनर्जी उनकी तरफ ज़्यादा थोड़ा अटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है फेमिनाइन्स की तरफ से। थोड़ी बहुत अटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। एंड आप जो है स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस में रखने की। उसका रीजन ये है, देखिए, आप में से कुछ लोगों को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही होंगी, हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो, आपको आपके आसपास का नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है। बात कर सकते हैं बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन्स आपसे आने वाले 1-2 दिन में, या आज या कल में। कुछ लोगों को डेफिनेटली मैसेज, कॉल या किसी तरह से आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? तो रीयूनियन मैं इसको इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि एक पर्सन का कॉल मैसेज आ जाना रीयूनियन नहीं होता है। ठीक है? रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा स्लोली एंड स्टेडीली होता है। अगर आप सोचें एक कॉल का आ जाना रीयूनियन हो गया हमारा, तो दैट्स नॉट, मेरी नज़र में रीयूनियन ये नहीं होता। कॉल मैसेज आ जाने के बाद भी ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चलती रहती है समटाइम। तो रीयूनियन होने में टाइम लगता है, बट हाँ, आपके पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं बात करूं मैस्कुलाइन्स की, यहाँ पर मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है ना, जैसे ही फेमिनाइन सेल्फ लव में आई, अपने पर फोकस हो गई, अपनी लाइफ में बिजी हो गई, डिटैच हो गई मैस्कुलाइन से, मैस्कुलाइन के जो अवेकनिंग का प्रोसेस है बहुत फास्ट होने लगा। बहुत फास्ट हीलिंग हो रही है इस टाइम पे। और ना मैस्कुलाइन जो, जैसा कि मैंने आपको कल की एनर्जी में बताया था, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो बहुत स्ट्रॉन्गली मिस कर रहे हैं उनका जो। कुछ मैस्कुलाइन्स तो ऐसे भी होंगे जो अपनी ईगो को साइड में रख के कांटेक्ट कर देंगे फटाफट से। ठीक है? आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के मैस्कुलाइन। आपको एनर्जेटिकली ये चीज़ें ऑलरेडी फील हो रही होंगी, या आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, ड्रीम्स में आपको आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, या आपको ड्रीम्स के थ्रू ऐसे मैसेज मिल रहे होंगे यूनिवर्स की साइड से
कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैस्कुलाइन डेफिनेटली अपनी जो है जिसको हम बोलेंगे ना ईगो को साइड में रख के अपनी फेमिनाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। बिकॉज जैसे ही आपने अपने अंदर के बैलेंस को मेंटेन किया ना, आपके पर्सन के इनर जो यिन एंड यांग की एनर्जी है, इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी बैलेंस हो रही है। और इसीलिए जो मैस्कुलाइन की है ना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट चल रहे हैं कुछ पास्ट डे से। तो कल की एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताया था कि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ से वो हैवी एनर्जी बर्दाश्त नहीं होगी और दे आर ट्राइंग टू कांटेक्ट। वो जरूर से कोशिश करेंगे, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी थ्रू आप देखेंगे आपकी पर्सन की तरफ से आपको किसी ना किसी तरह का कोई जेस्चर रिसीव हुआ है। जिनको भी हो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है इस टाइम पर उनको डर भी लगेगा कि कहीं आप फिर से उनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। डरते डरते किसी ना किसी तरह से हाय हेलो का मैसेज कुछ इस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत डिटैचमेंट में चले गए थे। आपके आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ पर फोकस कर लिया, अपनी वर्थ वैल्यू को समझने लगे और आप सेल्फ लव में आने लगे। वैसे ही आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा उनकी अंदर से कहते हैं ना एक पूरी तरह से हिला के रख दिया है आपने। तो अब जो है कोशिश करेंगे दोबारा से आपकी एनर्जी को फील करने की, आपके पास लौट के आने की। और उनको कुछ डर भी हैं, अभी भी हैं फियर्स कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। तो कुछ लोग डर के मारे, फियर के मारे शायद डायरेक्टली आपसे बात ना करें, नॉर्मल आपसे हाय हेलो करें। और कुछ जो मैस्कुलाइन है बहुत डीपली पूरे रिग्रेट, उनको पूरी तरह से रिग्रेट होगा और वो फॉरगिवनेस के लिए भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के मैस्कुलाइन बहुत जल्द लौट के आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं और उनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की हुई हैं और जो कुछ भी आपने किया है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही किया है। तो इस जर्नी पर ये एक नया डिफरेंट सा मुझे शिफ्ट फील हो रहा है आज की एनर्जी में कि आपके जो मैस्कुलाइन है आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं और एफर्ट भी करना चाहते हैं। तो जस्टिस करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन चाहते हैं कि अब बहुत हो गया। क्योंकि देखिए जब भी एक कर्मा साइकिल, एक मेजर साइकिल, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पास्ट की एनर्जीज में एक मेजर साइकिल एंड कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को 9-11 नंबर या 11-9 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो। 11-9 नंबर, 555 नंबर, बटरफ्लाईज, इस तरह की चीजें, पेयर्स में बर्ड्स सडनली दिखाई देना, रीयूनियन के बहुत से साइंस मिलना, हार्ट दिखाई देना, बहुत सी ऐसी चीजें आपको सडनली दिखने लगेंगी। तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ड्रीम्स के थ्रू कर सकती है। और कुछ लोगों के पर्सन 3D में भी कांटेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। तो एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल रिसीव हो रही है आज आपकी, लेकिन मैं फेमिनाइंस को यही गाइड करना चाहूंगी कि आप ना बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी मत दें। अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई कांटेक्ट आपको रिसीव होता है, आपसे बात करने की कोशिश करके, न्यूट्रल रहें। अगर आप न्यूट्रल रह के उनसे बात करेंगे ना, तो जो है आप काफी टाइम तक, जिसे मैं कहूँ, आपके पर्सन को हेल्प करेंगे और ज्यादा असेंड होने में। अगर आप फिर से वही इंटेंस एनर्जी दे देंगे और आपके पर्सन फिर से आपको, आपसे डिटैच होके या तो आपसे रन करने लगेंगे, क्योंकि जो एनर्जी उनको चाहिए आपसे वो आपसे लेंगे और चल पड़ेंगे, ठीक है, अपने कर्मा की साइड्स में। तो आपको इंटेंस एनर्जी नहीं देनी है। मैं ये वार्निंग आप सभी फेमिनाइंस को दे रही हूँ जिनके भी मैस्कुलाइंस कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, आप तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इंटेंसिटी नहीं दिखानी है, सेल्फ पर जैसे फोकस्ड है, अपने इनर बैलेंस को मेंटेन रखें, सेल्फ लव में रहें। पर्सन की कॉल मैसेज आती है उनसे बात करें, न्यूट्रल रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है आज की, जिनसे भी रेजोनेट करे गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट सा सडन शिफ्ट मुझे फील हुआ है एनर्जीज में। तो
मैसेज, कॉल या किसी तरह का जेस्चर आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की एनर्जी। और किसी ने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कल के वीडियो में कि जो हाँ, हमारे जो ट्रिगर मिलते हैं हमें, उनको हम कैसे रिलीज़ करें? ठीक है, ट्रिगर मिल रहे हैं तो उनको रिलीज़ कैसे करना है? देखिए, ट्रिगर मिलता आपको कब है, जब आपके अंदर का कोई ब्लॉकेज होता है, हील होना होता है, तो आपको उस ब्लॉकेज से रिलेटेड ट्रिगर मिलता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको जो ट्रिगर मिला है किसी के भी थ्रू, आपके किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, सोलमेट के थ्रू, आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस रीजन से ट्रिगर मिला है। जब आप अपने उस ब्लॉकेज पर काम करना शुरू कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो ब्लॉकेज है हील होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आप जो ट्रिगर है उससे जो पेन मिल रहा है उसको भी रिलीज करते हैं, धीरे धीरे आप उसको हील कर पाते हैं। तो ट्रिगर का रीजन जानना है आपको कि मुझे कहाँ पर ट्रिगर मिला है, उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ में अपने कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिकली बिहेव करते हैं। ईगोइस्टिकली इन द सेंस कि आप अपनी मतलब अपने जो कार्मिक्स हैं उनके साथ थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं या रूडली थोड़ा बिहेव करते हैं। तो इसके अगर आपके सडनली आपके डीएम से आपने कांटेक्ट किया तो आपके डीएम सेम आपसे रूडली बात करेंगे, आपको ईगो को आपकी इस तरह से हर्ट करेंगे कि आप जबरदस्त तरीके से ट्रिगर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी ईगो को शटर करने के लिए आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। तो यहाँ आपको ये चीज समझनी है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है ईगो के ब्लॉकेज को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज होता है जो आपको हील करना ही होता है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज ईगो इशू होता है। तो इसीलिए मैं ये ले रही हूँ। आपकी लाइफ में और भी बहुत से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी का इशू। सडनली आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में जाके आपकी इनसिक्योरिटी के इशू को बाहर लाएंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जब भी आपको ट्रिगर मिलता है उसका रीजन जानने की कोशिश करिए कि मेरे अंदर क्या ब्लॉकेज है बाहर आ रहा है जो। तो ये चीजें होती हैं। जब भी आप ब्लॉकेज को जान लेते हैं, आपका वो ट्रिगर है, उसकी एनर्जी है, ऑटोमेटिकली रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। आप उस नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली हील कर पाते हैं। आप जान लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको हील करूंगी। उसी तरह आपके ट्रिगर से जो आपको पेन मिली है वो चीजें भी रिलीज हो जाती हैं। तो ये होता है जो भी हमारे ट्रिगर होते हैं उनको हील करना। ठीक है, ट्रिगर मिलते तभी हैं जब आपके अंदर ब्लॉकेज होगा। जब आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं रहेंगे, आपको ट्रिगर भी नहीं फील होगा किसी भी चीज से। तो यही होता है परमानेंट बैलेंस। इसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप कोशिश करते रहें, जब भी ट्रिगर मिले उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें। तो ये थी गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प करेगी, और वीडियो अच्छा लगे और रेजोनेट करे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।